Hello students. So far in this chapter we have talking about the carbohydrates. We have seen the classification of carbohydrates. Okay. मोनोसैक्राइड्स की बात कर रहे थे. मोनोसैक्राइड्स में अपन पहले ग्लूकोज को देख रहे थे. तो ग्लूकोज का अपन ने लीनियर स्ट्रक्चर देख लिया है. अब अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे. ठीक है. तो जिसने अभी तक के प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं वो पहले जाके प्रीवियस सेशन देखें, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. जनरल स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा था ग्लूकोज का. वो कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने को एक्सप्लेन करके दे रहा था. जैसे उसने अपने को एक्सप्लेन करा था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है. ये सब उसने अपने को एक्सप्लेन करके दिया था. बट कुछ फैक्ट्स थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए वो फैक्ट्स कैसे एक्सप्लेन हो रहे थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रहे थे. तो अब अपन इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्ट्स थे जो लीनियर स्ट्रक्चर से नहीं प्रूव हुए, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से प्रूव होंगे. ठीक है. देखो, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी वो स्निफ टेस्ट नहीं दे रहा था, है ना. और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना रहा था विथ NaHSO3 के साथ. वो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना रहा था. उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप था. उसके बाद भी ऐसे जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो स्निफिन टेस्ट भी देते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनाते हैं NaHSO3 के साथ, बट ये नहीं बना रहा था. ठीक है. पेंटा एसीटेट. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ. वो रिएक्ट नहीं कर रहा था. इससे ये पता चलता है जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, मतलब वो फर्दर किसी के साथ बॉन्डेड है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है. तो ग्लूकोज को देखा गया जब, तो वो दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था. वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन से थे, एक अल्फ़ा था और एक बीटा था. तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है. ठीक है. जो अल्फ़ा फॉर्म का ग्लूकोज था उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 419 केल्विन उसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था. इतने पे वो क्या होगा, मेल्ट होगा. तो इसको अपन ने कैसे ऑब्टेन किया था, इसको क्रिस्टलाइजेशन करवाया था इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के साथ. कितने डिग्री कितने टेम्परेचर पे, 303 केल्विन टेम्परेचर पे अपन ने इसको क्या करवाया था, क्रिस्टलाइन करवाया था. अब बीटा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 423 केल्विन था. इसको अपन ने कैसे फॉर्म करवाया था, इसका भी क्रिस्टलाइजेशन करवाया था हॉट एंड सेचूरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के साथ. गरम भी था और सेचूरेटेड भी था. कितने डिग्री पे करवाया था, 371 केल्विन पे अपन ने इसको क्या करवाया था, क्रिस्टलाइजेशन इसका करवाया था. ठीक है. तो ये कुछ बिहेवियर्स थे ग्लूकोज के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से अपन नहीं बता पा रहे थे. ठीक है. तो इसमें ये प्रपोज किया गया था साइक्लिक स्ट्रक्चर में, एक OH ग्रुप है वो CHO ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ताकि वो क्या बना रहा है, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना सके. ठीक है. तो ऐसा पाया गया है कि ग्लूकोज क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होता है, इन विच OH काय पे जुड़ा होता है, 5th कार्बन वाले OH पे, इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन. जो OH ग्रुप जो 5th कार्बन पे है वो वाला रिंग में हेल्प करवाता है रिंग फॉर्मेशन में. ठीक है. तो इससे क्या एक्सप्लेन होता है, जो CHO ग्रुप है वो ये एब्सेंट है. ठीक है. CHO ग्रुप जो प्रेजेंट है वो जो है वो एब्सेंट है. ओके. तो अब अपन ये देखते हैं, ये दिया हुआ है, ये देखो अल्फा डी का स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये रहा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में टाइम टू टाइम चेंज स्ट्रक्चर से इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं. ठीक है. ये फर्स्ट कार्बन पे है, ये 5th कार्बन का OH लिया और ये O यहाँ पे आके जुड़ गया, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था उसको उसने तोड़ के यहाँ पे अटैच हो गया. ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है,
ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये फिफ्थ कार्बन का OH यहाँ पे O लिया और इसको यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया, मतलब ये रिंग में फॉर्म हो गया, O यहाँ पे आ जाएगा और ये H है जो यहाँ पे आके अटैच्ड हो गया, तो ये एल्डिहाइड के ग्रुप पे आके अटैच हो गया, ठीक है। ओके, ये दोनों जो हेमी एसिटिल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैं वो काय में डिफर कर रहे हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन में ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 पे, इसलिए मतलब एक ही ग्रुप पे जो C1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा वाले। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन्स, या इसी को क्या बोलेंगे, एनोमेरिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये देखो, एनोमर्स बोलते हैं ऐसे इसको, और इसको इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक आइसोमेरिज्म। अब 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं अपन, पायरेनोस बोलते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं, पायरानोस बोलते हैं। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग में बीच में क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, 6 मेंबर्ड रिंग में मैंने बीच में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, पायरन बोलेंगे, ओके, पायरन, ठीक है। ओके, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये रही पायरनोज, पायरन, अल्फा डी, ग्लाइकोपायरनोज, बीटा डी प्लस ग्लाइकोपायरनोज। डी और प्लस का अपन समझ चुके हैं, प्लस क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डी क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। ओके, यहाँ पे अपन ने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लिया है और लीनियर स्ट्रक्चर भी देख लिया है। अब अपन काय पे बात करेंगे, अपन देखेंगे फ्रक्टोज को। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रक्टोज, ओके। तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज के अंदर ग्लूकोज में अपन ने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रक्टोज भी 6 मेंबर्ड रिंग है, पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कीटोन, और ये कीटोस शुगर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोस। ये ग्लूकोज के साथ ही फॉर्म होता है। जब अपन ने डाइसैकेराइड सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया था तो अपने को एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिला था और एक मॉलिक्यूल क्या का मिला था, फ्रक्टोज का मिला था। ये नेचुरल मोनोसेक्राइड होता है, काय काय में फाउंड होता है, फ्रूट में मिलता है, हनी में मिलता है और वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये इसका प्योर फॉर्म एज अपन स्वीटनर भी यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज होता है, ओके। नाउ अब अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये बना हुआ है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। देखो ये डी होता है, ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन का, पर ये क्या है, लीवो रोटेटरी, और सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। ये याद रखना, दोनों में ये डिफरेंस, ओके। फॉर्मूला दोनों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है सेकेंड कार्बन पे, कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है सेकेंड कार्बन पे। सिक्स्थ कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में है जैसा ग्लूकोज में, ठीक है। डी सीरीज का ही है पर लीवो रोटेटरी है, डी माइनस फ्रक्टोज लिखेंगे, ओके। ओपन चेन में अपन इसको बता पाएंगे। ये भी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इधर पे भी कार्बन नंबर फिफ्थ का OH ग्रुप है, वो कीटोन वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिंग फॉर्म करेगा, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। 5 मेंबर, जैसे अपन ने 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोला था, पायरेनोस, तो 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलेंगे, फ्यूरानोस, और इसमें वो ऑक्सीजन आ जाएगा 5 मेंबर्ड में बीच में, तो ऐसी रिंग को क्या बोलेंगे, फ्यूरन रिंग्स बोलेंगे, ओके। देखते हैं अपन, ये देखो फ्यूरिन बोला, ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, ओके। फिफ्थ कार्बन का OH यहाँ पे H जाके जुड़ गया और O बीच में रिंग में बन गया। इसके भी दो फॉर्म हो गए, अल्फा डी और बीटा डी, ठीक है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, ये भी दो एनोमर्स होते हैं फ्रक्टोज के। इसको अपन ने हॉवर्ड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस,
फ्रक्टोफ्यूरानोस। वैसे जैसे अपन ने ग्लूकोज को बोला था ग्लूकोपायरानोस, क्योंकि वो 6 मेंबर ड्रिंक था, यहाँ पे 5 मेंबर ड्रिंक है। बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस। ओके, यहाँ पे अपने क्या कंप्लीट हो गए, मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट हो गए। अब अपन देखेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होंगे, जो दो कार्बन मतलब जो हाइड्रोलिसिस करने पे अपने को क्या देंगे, 2 मोनोमेरिक यूनिट देंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, डाइसेक्राइड्स कहलाएंगे। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अपन देख सकते हैं, देख चुके हैं। अब इसको अपन आगे फर्दर डिटेल में देखते हैं। अब जब 2 मोनोमेरिक यूनिट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 2 मोनोमेरिक यूनिट से बने होंगे, तो ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो ये काय से जुड़ी होती हैं, ऑक्सीजन एटम से जुड़ी होती हैं, और ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, इस डाइसेक्राइड्स जो होती हैं रेड्यूसिंग ग्रुप की होती हैं, इसके मोनोसेक्राइड्स में रेड्यूस हो जाती हैं। दैट इज एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है, एक दोनों की मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन होंगी, तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होगा, तो वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या में आएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। एग्जाम्पल देखें नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, तो वो हो गया सुक्रोज। और जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री है, मतलब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, तो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे मोनोमेरिक यूनिट में, और वो फ्री अपने को क्या देंगे, ग्रुप्स देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगी। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, माल्टोज एंड लैक्टोज। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं काय से, सुक्रोज से। सुक्रोज को देखते हैं, ये कॉमन डाइसेक्राइड होता है सुक्रोज का। हाइड्रोलिसिस पे क्या अपने को इक्विमेलर, जितना ग्लूकोज देगा उतना ही फ्रक्टोज देगा, डी प्लस ग्लूकोज देगा और डी माइनस फ्रक्टोज देगा। ये सुक्रोज रहा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया तो डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज दिया। ठीक है, अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। तो C1 कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके okay? ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है, ये अल्फा डी का ये फर्स्ट कार्बन और ये फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। ठीक है, इन दोनों के साथ बीच में क्या गया, ऑक्सीजन का ग्रुप आ गया, तो इनने क्या बना लिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना ली। ठीक है, अब सुक्रोज एक्चुअली क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट हाइड्रोलाइसिस करने पर एक हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या दे रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दे रहा है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल दे रहा है। तो ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेशन फ्रक्टोज के कितने से होता है, -92.4 डिग्री से, और डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, +52.5 डिग्री से। तो ये मिक्सचर ऑफ लीवो रोटेटरी बनता है। तो हाइड्रोलिसिस पे सुक्रोज चेंज लाता है साइंस के अंदर। तो फ्रॉम डेक्स्ट्रो साइंस के अंदर चेंज लाते हैं, मतलब प्लस का माइनस, और मतलब लीवो से डेक्स्ट्रो हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है। तो डेक्स्ट्रो से काय में हो जाता है, लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माल्टोज। माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, अपन ने देख लिया। ये भी एक क्या है, डाइसेक्राइड है। 2 कंपाउंड से बना है, कौन कौन से, दो, इसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। तो एक C1 ग्लूकोज का लिंक बनाएगा दूसरे C4 के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के C4 के साथ लिंकेज बनाएगा, तो इसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री हो जाएगा सेकेंड ग्लूकोज का, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये देखो फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है, इससे एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, एक रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ओके, ये 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए अपने को। अब देखते हैं अपन लैक्टोज। लैक्टोज भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, डाइसेक्राइड है। तो ये कॉमनली इसको क्या बोलते हैं अपन, मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली मिल्क में पाया जाता है। इसमें भी बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की लिंक कंपाउंड्स होते हैं,
मोनोमर्स, 2 मोनोमर्स होंगे, कौन कौन से, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें से लिंकेज C1 गैलेक्टोज के साथ और कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज के साथ लिंकेज होती है। उसकी वजह से अपने को फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है, कहाँ पे, C1 ऑफ ग्लूकोज पे, इसलिए वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ये बना लेने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कार्बन क्या हो गया, गैलेक्टोज का, फोर्थ कार्बन क्या हो गया, ग्लूकोज का। ओके, और ये रिड्यूसिंग शुगर हो गई हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे। यहाँ पे अपन ने मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को कंप्लीट कर दिया है। ओके।